कारण से आई हो। हे ब्रह्मदेव, मेरे ऊपर पापियों का बड़ा भारी बोझ बढ़ गया है। मैं उनके पापों के भार से बड़ी दुखी हूँ। मेरी रक्षा कीजिए कीजिए। इसलिए हमें उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। धरण धरऊ मन भी कह विरंचु हरि पद सुमर जानत जन की पीर प्रभु भंजई दारुण विपद। ब्रह्मा जी पृथ्वी से कह रहे हैं कि अब तुम मन में धैर्य धारण कीजिए। भगवान विष्णु अपने भक्त के दुखों को अच्छी तरह जानते हैं। वे ही इस दारुण दुख को दूर करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा हे पाई ले प्रभु करिए पुकारा। सभी देवता आपस में विचार करते हैं कि किस प्रकार प्रभु को प्राप्त किया जाए और अपने दुखों को उन्हें सुनाया जाए। हरि प्रापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट होई भगवाना। अरे भाइयों, भगवान तो सदा सब जगह ही प्रकट रहते हैं। उन्हें प्रेम से यदि भजन करो तो सब जगह प्रकट हो जाते हैं। जय जय सुरनायको जन सुखदायको प्रणत कालो भगवाना ओ तुझे तुकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय करता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मन मन जाने दीन दयाला करौ अनोख
देवताओं को सुझाया कि भगवान तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, उनको कहीं भी बैठ करके हम भजन करें, भगवान सबकी सुनने वाले हैं। और सभी देवताओं की सलाह मानकर इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हुए जान सभे सुर भूम सुन बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। हे पृथ्वी, हे देवताओं, तुम अपने शोक का निवारण कीजिए। जन डर पेउ मुन सिर सुरेशा, हे देवताओं, मुनियों, सिद्धों, अब तुम मत डरो। मैं तुम्हारे लिए पृथ्वी पर मनुष्य देह धारण करूंगा। अंशन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर वंश उदारा। हे देवताओं, मैं अंशों के सहित सूर्य वंश में मनुष्य अवतार धारण करूंगा और तुम्हारे दुख का निवारण करूंगा। तबो ब्रह्मा धरुण समुझावा, अभय भई भरोस जियावा। तब ब्रह्मा हे पृथ्वी, अब तुम धैर्य धारण करो। प्रभु शीघ्र ही अंशों के साथ अवतार लेंगे और इस पृथ्वी का भार हरण करेंगे। निज लोक बिरंचु गए, देवन एहि सिखाय। वानर तन धर धरणी मह, हरि पद से बहु जाय। अरे देवताओं, आप अपने अपने लोकों को जाइए और वहां वानरों का रूप रख के पृथ्वी पर जन्म दीजिए। राक्षसों द्वारा पृथ्वी पर अनेक प्रकार के अत्याचारों को होते देख करके भगवान विष्णु क्षीर सागर में लक्ष्मी जी से वार्ता करते हैं कि पृथ्वी के भार हरण करने के लिए, अवतार बनाने के लिए हमें क्या युक्ति अपनानी होगी। शांत हो मेरे प्रिय भक्तों, यतो धर्मस्य ततो जय पर विश्वास कीजिए, दुखी मत होइए। आज आसक्ति नहीं मुझ पर जो आश्वस्त है, तुम जिसे भगवान समझो, भक्त का वह भक्त है। हे स्वामी, आज आपके अचानक चौप उठने का क्या कारण है? कारण देवर्षि के साप का कारण। हे स्वामी, उस श्राप को पूरा करने हेतु हमें क्या करना होगा? लक्ष्मी जी, उस श्राप को पूरा करने हेतु हमें मृत्यु लोक में जाकर मनुष्य रूप धारण करना होगा। तब ही प्रस्तुत हुआ हूँ, जब भक्तों ने पुकारा है, हम ही ने भूमि को बरहा बन करके उबारा है। नरसिंह वन फाड़ा उधर, हिरण्याकश्यप का जिस भात से धर्म की रक्षा करूंगा, वैसे निशाचर जाति से भूतल भार उतारी हो, धरी हो रूप अनेक, गौ ब्राह्मण रक्षा करूं, मेरी है ये टेक। हे नाथ, हमें कहाँ जन्म लेना होगा? वही दशरथ और कौशल्या अवध शासक कहाते हैं, वहीं पे जन्म लेने को चलो धरती पे जाते हैं। मिटाकर पाप और पापी धर्म का यश बढ़ाएंगे, वहीं के बोझ 10 कंधर को कुल के संग मिटाएंगे। हे स्वामी, तब मुझे वहाँ पर क्या करना होगा? हे लक्ष्मी जी, आपको भी मृत्यु लोक में जाकर मनुष्य रूप धारण करना होगा और राक्षस विनाश की लीला में मेरी सहायता करनी होगी। मिथिला के राजा जनक जी हैं, तुम जाकर वहाँ जन्म ले
देना, राक्षस विनाश की लीला में सीता बनकर संभल देना। चलो अब विलंब ना करें। एक बार राजा जनक के राज्य में हरि की प्रबल इच्छा से भयंकर अकाल पड़ा है और बिना जल के सभी जीव अत्यंत व्याकुल हो गए हैं। उस अकाल के प्रभाव से किसान, जीव जानवर, पशु पक्षी, वृक्ष आदि सब व्याकुल हो गए हैं। उनको कहीं भी जल नहीं मिल पा रहा है। हरि इच्छा हरि की इच्छा से बड़ा भारी घोर अकाल पड़ा है और इतना भयंकर अकाल पड़ा है कि पूरे राज्य की जनता त्राही त्राही करके जल के सभी जीव, जंतु, चर अचर सभी अत्यंत व्याकुल हो गए। मंत्रीवर, न जाने आज मेरा मन क्यों चंचल हो रहा है। पूरा संसार सूना सा जान पड़ता है। मेरे हृदय में एक प्रकार वेदना सी हो रही है कि जनक, तू अपने कर्तव्य से विमुख है। महाराज, यह आपका भ्रम है। मिथिला में सभी ओर आनंद का शोर सुनाई देता है और कोई भी शक्ति यह नहीं कह सकती कि मिथिला पत्नी अपने कर्तव्य से विमुख है और मिथिला में अधर्म हो रहा है। जो भी हो, परंतु मेरी अंतरात्मा मुझे बार बार फटकार रही है। वह मेरी कायरता पर मुझे बार बार धिक्कार रही है। मंत्रीवर, राज्य में अवश्य कोई दुर्घटना हुई है जिससे हम लोग अनजान हैं। मेरी आत्मा के चिंतित होने में अवश्य कोई बात है। हुआ अन्याय मुझसे या महीं पर पाप होता है। प्रजा पीड़ित है, योगी विप्र पे आघात होता है। सती को छेड़ते हैं क्रूरगामी या कि दुष्कर्मी, कोई कारण है
का क्या रंग है। फिर श्रीमान जी का क्या विचार है? प्रजा की दशा देखने के लिए जनक तैयार है। राजन, मैं आपके नगर भ्रमण की व्यवस्था करता हूँ और आपके लिए रथ सजवाकर मंगवाता हूँ। नहीं मंत्रीवर, नहीं, रथ की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कार्य हम पैदल ही घूमकर करना चाहते हैं। यह किस लिए राजन? यह इसलिए, रथ पर बैठकर घूम आने से प्रजा की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सकता है। मेरा विचार छोटे लोगों से मिलकर उनके मानसिक दुख दर्द से परिचित होने का है और यह कार्य राजा के वेश में नहीं किया जा सकता है। किंतु राजन, इसके लिए तो हमारे गुप्तचरी काफी हैं। फिर आप इतना श्रम और परिश्रम क्यों उठाते हो? परिश्रम? मंत्रीवर, ये परिश्रम नहीं, ये राजा का प्रधान कर्म है। अपनी जनता के लिए सेवा में अपने आप को मिटा देना ही राजा का धर्म है। मंत्रीवर, जो राजा अपनी जनता की देखभाल स्वयं न करके अधिकारियों के भरोसे छोड़ता है, वह अपना कर्तव्य भली भांति पूरा नहीं करता है। सब प्रजा की है कमाई, वस्तु जो अपने पास है, समझते हो जिसे राजा, वह तो प्रजा का दास है। जो आज्ञा मारा, फिर क्या इसी समय चलिएगा? इसी समय, बल्कि अभी चलिएगा। मंत्रीवर, जिस जनता के धन से जीवन का एक एक दिन बड़े आनंद से बीतता है, उस जनता के लिए थोड़ा कष्ट भी स्वीकार करिए। मंत्रीवर, यदि अपने कर्तव्य को जानते हो तो जिस भांति भी हो सके जनता का उपकार करो। ठीक है राजन, दास को महाराज की आज्ञा स्वीकार है। तो चलिए मंत्रीवर, जनता की दशा देखने के लिए हमारे साथ चलिए। पधारिए राजन, पधारिए। हाय मैं क्या करूं, इन बच्चों को कैसे समझाऊं। धीर धरना चाहती हूँ, धीर धर पाती नहीं। सुख की आशा पृथ्वी पर कहीं भी दिखलाती। ए वह करना वह मगर करना क्यों दिखलाता नहीं। दीन बंधु
तीनों है मगर तीनों के लिए आता नहीं। जगत के हो पिता संतान को फिर क्यों रुलाते हो? दया करते नहीं तो फिर दयानिधि क्यों कहाते? लुट गया धन धान्य सारा, खो गया है मान भी, जगत भी रूठा है और संतान नहीं भगवान। सहनाइयां बजती रही जिस भूमि पर नित हर्ष की, अन्न बिन मरती है देखो संतान भारत वर्ष। नाथ, अब रोने से काम नहीं चलेगा नाथ। जाओ जाओ, मेरे बच्चों को खाने का इंतजाम करो। सोकर उठने पर अगर इनको भोजन नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। हो रहा अपमान भारतवर्ष की संतान का, बिल खिले मुरझा रहा है फूल इस उद्यान का। तो क्या मैं परिवार की ममता में पड़कर चोरी करूं, डाका डालूं? मैं अपनी संतान को भूख से मरता हुआ देख सकता हूं, मगर अपने स्वाभिमान को गिरा नहीं सकता। कलेशों की घटा काली भले ही सिर पे चढ़ जाए, छुरी यमराज की चाहे सीने पे मेरे चल जाए। धर्म उठ जाए जग से या पाप से संसार भर जाए, मरो या तुम हमारी भूख से संतान मर जाए। हाथ से मेरे कभी दुष्कर्म हो सकता नहीं, मोह के संतान में मैं धर्म खो सकता नहीं। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। भूखे बच्चे मांग रहे हैं कब से हाथ पसार के। अम्मा
करूं। जगत के ओ पिता संतान को फिर क्यों रुलाते हो, दया करते नहीं तो फिर दया में क्यों कहाते हो। दुख बच्चों का पिता जब दूर कर सकता नहीं, श्रमजीवी संतान का भी पेट भर सकता नहीं, तो मरण बेहतर है इस जीवन की ज्वाला घात से ले बचाए हो संसार के काला। प्यारे किसानों, ऐसा ना कहो। यह जनक अपने प्राणों तक का बलिदान कर देने को तैयार है प्रजा की भलाई के लिए। कौन? श्रीमान नरेश? किस तरह राजन प्रजा पीड़ित तुम्हारी देख लो, भूख से मरती है अब संतान तुम्हारी देख लो। ना घबराओ, ना घबराओ। हे प्यारे किसानों, प्राणों का बलिदान देकर भी आपकी रक्षा करेगा। मंत्रीवर, जो हमारे जलपान की सामग्री आई है वह कहाँ है? महाराज हमारे पास है महाराज। लाइए, उसे मुझे दीजिए। दीजिए महाराज। लो प्यारे बच्चों, आप ये खाकर के अपनी भूख को शांत कीजिए। खा लो बेटा, खा लो। दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है। हैं? ये कैसी दुहाई है? मंत्रीवर, ये दुहाई की आवाज कहाँ से आई है? महाराज, आपके साम्राज्य में बहुत भयंकर अकाल पड़ रहा है। प्रजा दुखी है, ना पीने को पानी है, ना खाने को अन्न है। महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है। महाराज, नगर के काश्तकारों की टोली फरियाद लेके आई है। क्या काश्तकार लोग फरियाद लेकर आए हैं? हो सकता है राजन। ऐसा कैसे हो सकता है? मंत्रीवर, आप तो कह रहे थे कि राज्य में कोई दुखी नहीं है, चारों ओर सुखी सुख है, आनंद ही आनंद है, आनंद का शोर हो रहा है। फिर ये हमारी जनता का कैसा हाल हो रहा है? तुम्हारी प्रजा पालन की क्या ये ही व्यवस्था है? कैसी दुखमयी मेरी प्रजा की ये अवस्था है। रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए। कहो, कहो प्यारे काश्तकारों, यह जनक आप आए प्यारी प्रजा के वास्ते, डर नहीं यदि प्राण भी जाए प्रजा के वास्ते। अरे ये हमारी प्यारी प्रजा घोर अकाल के कारण कैसी दुखी हो रही है। जिस राजा के राज्य में प्यारी प्रजा दुखी हो, वह राजा नर्क का अधिकारी होता है। अब मुझे कोई उपाय करना चाहिए। ऐसी घोर विपत्ति में मुझे गुरुदेव के पास चलना चाहिए।
राजन, आपको मैं एक उपाय बताता हूं। आपको और महारानी सुनैना को, दोनों को मिलकर भूमि पर जाकर हल चलाना होगा, जिससे कि इस अकाल से निवारण हो सकता है। तैयार हूँ गुरुदेव। हल तो क्या, प्रजा की भलाई के लिए तुच्छ से तुच्छ कार्य करने को तैयार हूँ। प्रजा हित तो हटते नहीं, हम मस्तक कटाने से प्रजा के हित हिसकते नहीं, संपत्ति लुटाने से बढ़ेगा मान राजा का, प्रजा के ही बढ़ाने से बने हैं आज हम राजा, प्रजा के ही बनाने से। मेरी सुख संपदा पदवी प्रजा की ही दया से है, जब है राजा प्रजा से तो प्रजा से राज भी प्रजा से है। देश के हित जान देना भी मुझे स्वीकार है, हल चलाने के लिए भी यह जनक तैयार है। गुरुदेव, मैं आज ही रानी सुनैना के साथ यज्ञ और हल चलाने का कार्य करता हूँ। गुरुदेव, यह तो क्या, प्रजा की भलाई के लिए यदि प्राण भी देने पड़े तो ये जनक खुशी खुशी देने को तैयार है गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, प्रणाम। अब मैं चलता हूँ। संताप को मिटाने के लिए, अकाल को मिटाने के लिए, यज्ञ रचना के लिए अपने दूतों से और सेनापति से आकर के महलों में आज्ञा देते हैं और यज्ञ का विधान प्रारंभ करते हैं। रानी सुनैना, जो आज्ञा महाराज। गुरुदेव की आज्ञा है कि हम दोनों को हल चलाना होगा, धरती को जोतना होगा, तभी इस घोर अकाल का निवारण हो सकता है। अतः आप हल चलाने के लिए हमारे साथ चलिए। चलिए महाराज। मंत्री जी, हल चलाने की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज। जनक
और इस प्रकार अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार अपनी रानी के साथ परामर्श करने के बाद में राजा ने अपने राज्य में इस दुकाल को अकाल को खत्म करने के लिए हल चलाने का निश्चय किया है। राजा जनक अत्यंत प्रजापालक और अपनी प्रजा की भलाई के लिए गुरु की आज्ञा से कुछ भी करने के लिए तत्पर है। बहुत समय पहले राजा जनक ने यह अपने राज्य से प्रमाणित किया है कि राजा प्रजा की भलाई के लिए है और गुरु आज्ञा राजा के लिए सदैव तत्पर है। निश्चित रूप से राजा के कार्यों को जो विधेय राज जनक ने अपने कर्मों से प्रमाणित किया है वो हमारे लिए स्तुत्य है, वो हमारे लिए आदर्श है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी राजा जनक के माध्यम से राजा के जिन कर्तव्यों का प्रमाणीकरण और प्रदर्शन रामचरितमानस में किया है वो हमारे सबके लिए स्तुत्य है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। राजा जनक एक ऐसा प्रजापालक राजा जो अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मंत्री ने कहा कि हमें रथ पर चढ़कर प्रजा का हाल जानने के लिए चलना चाहिए, लेकिन राजा जनक जानता है कि रथ पर चढ़कर प्रजा के हाल को कदापि नहीं जाना जा सकता। वह अपने दरबारियों और मंत्रियों की बातों में नहीं आकर अपने एक प्रजापालक राजा के रूप में अपना परिचय कराता है और एक साधारण व्यक्ति की तरह प्रजा का हाल जानने के लिए जाता है। लेकिन जब प्रजा का अकाल के कारण भयंकर घोर गरीबी का हाल देखता है, उनके पुत्रों को भूख और प्यास से बिलखता हुआ देखता है, तो राजा जनक का हृदय विदीर्ण हो जाता है। राजा जनक की आत्मा त्राही त्राही करने लग जाती है, बड़ा भारी दुखी होता है और राजा जनक पहुंचता है अपने गुरु शतानंद के पास। गुरु शतानंद के पास जाकर जब इस अकाल के निवारण का कारण पूछता है तो गुरु शतानंद उसे निर्देशित करते हैं, उसे मार्गदर्शित करते हैं प्रजा के लिए हल चलाने के लिए, और मंत्री के द्वारा हल चलाने के लिए व्यवस्था की जाती है। बड़े ही कर्मठ राजा के रूप में राजा जनक जनक यज्ञ के रचना जनक यज्ञ रचना महाराज जनक ने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार स्वर्ण हल के साथ भूमि को जोतना प्रारंभ किया है। भूमि विदारण हो तुई जब मंगल दाता प्रगट सिंहासन सुभग अद्भुत तेज अपार प्रगट सिंहासन सुभग अद्भुत तेज अपार। और जैसे ही वह दिव्य स्वर्ण हल की नौक धरती में प्रवेश करती है, वैसे ही पृथ्वी में से एक सुंदर सिंहासन पर विराजमान भूमि पुत्री जानकी जी का प्राकट्य होता है। देखो देव ने तब ठानी भई तुरंत कन्या सुखदानी। और
विराजमान भूमि पुत्री के सामने महाराज जनक ने विनती की है और उस भूमि पुत्री ने तुरंत एक सुंदर कन्या का स्वरूप धारण कर लिया। नाम जानकी धरो पुनीता नारद आए कहो तब सीता। और उस कन्या का नाम जानकी रखा गया है। नारद जी ने उसे हल्की नोक का नाम सीता होने के कारण, हल्की नोक से प्रकट होने के कारण उनका नाम सीता रखा है। एक समय मिथिलेश्वर शंकर करत पठान आयु गयो वर मांग शिव नप तब नप बिने बखान। एक बार जनक जी ने भगवान शंकर की बड़ी ही भारी तपस्या की और उस तपस्या से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के जनक जी को जो वरदान दिया वो कथा यहाँ आपके सम्मुख प्रदर्शित होगी। एक समय मिथिलेश्वरी शंकर करत पठान आय कहो बर मांग शिव नपो बिने ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे राजा जनक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। आप वरदान मांगिए। नाथ जपऊ दिन रैन जी श्रुत जी ने तु बखान ते देखो निज नयनों में ये वरदान न आम। हे प्रभु, आप जिनको दिन रात जपते हैं, जिनको भगवान भी वेद भी नेति नेति कहकर पुकारते हैं, हे प्रभु मैं उन्हीं प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन करूं, ऐसा वरदान दीजिए। सुन शिव दीनो धनस पुन कही बात समझाए पूजन या को नेम कर मिली है भगवत आय। हे राजा जनक, लो ये मेरा धनुष लो। आप नित्य प्रति इसका पूजन करना। आपको भगवान स्वयं ही आकर के दर्शन देंगे। जो आज्ञा प्रभु। सुन विदेह प्रभु हित अनुरागे मित नेम करे पूजन लागे। और इस प्रकार भगवान शंकर के दिए हुए उस धनुष का राजा प्रेम पूर्वक प्रतिदिन पूजन करने लगे हैं। एक दिन सिए शिवा ढिंग जाई
उस कक्ष की सफाई करते समय उस शिवधनुष को पल भर में ही उठा लिया। देखो जनक अति अचरज माना, तेई सन तहाँ कठिन प्रण ठाना। आश्चर्य, अचंभा, मेरी पुत्री सीता ने भगवान शिव के धनुष को खेल खेल में ही उठा लिया। मैं आज ही एक प्रण लेता हूँ। जो यह शिव को चाप चढ़ावे, सोई जनक सुता कहाँ पावे। मैं आज एक प्रण लेता हूँ, जो भगवान शिव के धनुष की प्रशंसा को चढ़ाएगा वही मेरी कन्या को प्राप्त कर सकता है। शंकर का चाप चढ़ावे जो हो देव धनुष तलधारी को, मैं करूं प्रतिज्ञा आज यही, प्यारे सीता सौभाग्य को। कलयुग के वाले नामो आधार, सुमेर सुमेर नर उतरैया, सुमेर सुमेर नर उतरैया। सुमेर सुमेर नर उतरैया, सुमेर सुमेर नर उतरैया, सुमेर सुमेर नर उतरैया। कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा, मेरे सुमेर नर उतरैया।